नमस्ते गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम से पहले हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि हमको पता है नीट एग्ज़ाम अभी से एक हफ़्ते बाद है, टुडे संडे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अगले संडे आप सभी का नीट का एग्ज़ाम है। तो पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी। पहले जस्ट रिमेंबर कि भगवान जी आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ट्रस्ट हिम। जो वो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो सही ही कर रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक कॉमन चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए, कि हमको तीनों में हमने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं अपने, लाइक टेस्ट दिए, मेजर माइनर और इन मंथली जो टेस्ट हमने दिए होंगे, उन सब टेस्टों को निकालिए। आप उनमें से अपनी मिस्टेक्स ढूंढिए कि आपने क्या मिस्टेक्स करी थी। एक बार आप वो अपनी मिस्टेक्स निकाल लेंगे ना, और जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट आपने वो मिस्टेक करी क्यों थी। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, जस्ट रिवाइज़ करिए, लेकिन आपको भी ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कौन सा टॉपिक पढूँ, पढूँ क्या, सब पढ़ा है, सब तो आता है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। इट्स ओके। मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स लाने का हम ट्राई करते हैं इस हफ्ते में। जो भी आता है, जितना भी ज्ञान है उसके साथ, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना है हमको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है हमको नहीं चाहिए कि भाई अभी एकदम से सब कुछ नहीं याद हो पाएगा। अभी अपन वो बात करते हैं कि शार्पन अप कैसे करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, अपने पास्ट में जितने भी आपने पेपर्स दिए हैं नीट एग्ज़ाम से पहले, आप उनको निकालिए। एक बार जब आप उनको निकाल लेंगे ना, उसमें अपनी मिस्टेक्स ढूंढिए कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन गलत था। अच्छा, हो सकता है कि आपने कभी एनालाइज ही ना किया हो अपने पेपर को, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे, उन ऑनलाइन टेस्ट में एनालाइज हो जाता है चीज़ें, तो आप उन टेस्टों में जाइए, अनआंसर्ड क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपने रॉन्ग आंसर्स दिए, उन क्वेश्चंस को देखिए। उन क्वेश्चंस में आपने क्या गलती की थी और क्यों गलती की थी, वो देखिए। एक बार आप जब वो देख लेंगे ना, तो एटलीस्ट आप उन चीज़ों को याद रखेंगे जो आपने ऑलरेडी गलत कर दी। सी, एग्ज़ाम में जो हमको सबसे बड़ा गिल्ट होता है ना, वो सिर्फ ये होता है कि यार ये पहले भी गलत किया था, अब भी गलत कर दिया। और ये गिल्ट ना, इट इज़ सो हार्मफुल, लाइक एग्जॉस्ट कर देता है दिमाग को। आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या ही कर दिया आपने, क्योंकि आपको पता था ये चीज़ गलत है, पर आपको अब ये नहीं पता है कि सही क्या है। तो आप उसके लिए क्या करें, अपने मिस्टेक्स देखिए। बायोलॉजी में क्या, केमिस्ट्री में क्या, फिज़िक्स में क्या। उसके बाद आप बायो में क्या करिए, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं अभी तक, उसमें पढ़ते पढ़ते आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए। जैसे कुछ भी एक पेज में कुछ 6 वर्ड्स, 7 वर्ड्स ढूंढिए जो आपको लग रहे सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको जाके हाईलाइट कर लीजिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, बस 2 दिन पहले, आप उन वर्ड्स को ही देखिए। अगर आप उन वर्ड्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें है ना दिमाग में जाएंगी कि हाँ ये वर्ड्स में ये पढ़ा था। मेहनत कम हो जाएगी, उन वर्ड्स को ही देखिए। उस वर्ड से आपको चीज़ याद आ रही है, इट्स वेल एंड गुड। नहीं आ रही है तो उस पोर्शन को देख लीजिए, ठीक है। सेम केमिस्ट्री में करिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूलेस आपको याद नहीं थे, आप स्पेशली वो फॉर्मूले देखिए अभी फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो आपने ऑलरेडी गलत किया है। मिस्टेक्स को देखा, ये चीज़ गलत है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ और वो फॉर्मूला क्यों यूज़ हुआ। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। ये जो मिस्टेक रिपीट ना करना होता है ना, इससे आप अपने बहुत सारे मार्क्स बचा सकते हैं। दूसरी बात, आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्क्स, सपोज यू आर गेटिंग 550 और 590 मार्क्स, आपकी नेगेटिव मार्किंग 20-30 जा रही है, तो अच्छा खासा कॉलेज, अच्छी खासी सीट आपके हाथों से जा सकती है। मैंने 540 550 इसलिए बोला, देयर आर सम स्टेट्स जिसमें मिल जाता है, लेकिन सपोज यू आर गेटिंग 620 मार्क्स, 630 मार्क्स, और आप राजस्थान में, तो अगर आपके 20 क्वेश्चंस गलत हो गए तो मे भी हो सकता है आपके हाथों से अच्छी खासी सीट चली जाए। तो आपको ये चीज़ें याद रखें कि मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है छोड़िए। तुक्के तब मारने चाहिए जब हमको एटलीस्ट पता हो कि भाई इसमें से ये 90% तो सही होगा। अगर हमको पता है कि 5% या 10% सही होने वाला है, तो क्यों तुक्के मारने हैं, लीव इट, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी हमने ऐसे ही करना है। अब केमिस्ट्री में भी हमने ऐसे ही करना है कि जो फॉर्मूले हमारे गलत थे ऑलरेडी, उन पे फोकस करना है। हमको पता है एक फॉर्मूला हमारा गलत था, देखिए ये फॉर्मूला मैंने गलत क्यों लगाया था, एटलीस्ट रिमेंबर दैट फार्मूला। फिज़िकल है तो फार्मूला याद रखिए, और अगर हमारा ऑर्गेनिक है तो उसमें आपको रिएक्शंस याद रखने हैं कि ये रिएक्शन हमारा गलत क्यों गया था, क्या सही है। स्पेशली जो नेम रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अभी ना, लाइक
जो पहले वाला पैटर्न था नीट का उसमें सिंपली पूछता था, लेकिन अभी डायरेक्टली हमसे नहीं पूछा जाता है, हम सबको पता है, ठीक है। तो जस्ट उन इक्वेशन, उन रिएक्शंस को जो मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं पास्ट में, पास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में एटलीस्ट रिपीटेडली आ रहे हैं 10 ईयर्स तक, तो उनको देखिए। वो नेम रिएक्शंस या वो जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। ऑर्गेनिक में अभी के लिए इतना कर लीजिए। इनऑर्गेनिक में सेम चीज़, जो टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, हमको पता है कि हमारे इतने टॉपिक्स आने हैं एग्ज़ाम में, उन टॉपिक्स में से क्या सब टॉपिक्स हमको निकालने हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में से हर एक चीज़ में से सब कुछ नहीं आने वाला है। उनको 45 क्वेश्चंस ही बनाने, इसमें उन्हें फिजिकल का भी पार्ट देना है, इनऑर्गेनिक का भी देना है और ऑर्गेनिक का भी देना है। तो हमको क्या करना है अभी, हमको पहले जो हमारे गलत गए थे उनको क्यों गलती करी पता लगाना, उनको सुधारना है। फिर वो टॉपिक्स देखेंगे जिनमें से क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। आपको इतना तो मेमोरी में होगा ना कि यार इससे क्वेश्चन आया था, बेशक आपको आंसर ना पता हो उस चीज़ का, आप जाइए उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक की रीडिंग मारिए, उस टॉपिक में से आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही की पॉइंट्स निकालिए। फिज़िक्स में क्या करेंगे, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस तो लगाए होंगे ना, उन क्वेश्चंस में जो सही गए हैं जो गलत गए हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्मूला या जो भी डेरिवेशन आपने पूरा लगाया था उसके लिए जो आपने तरीका यूज़ करा था उसको एटलीस्ट देख लीजिए। इससे क्या होगा, चीज़ें शार्पन अप हो जाएंगी। क्योंकि मेरे संग पर्सनली ये होता था कि फ़िज़िक्स में चीज़ें बहुत जल्दी होती, इवन जो मैंने सही किया है मैं वो तक भूल जाती थी कि मैंने सही कर कैसे लिया। तो फिज़िक्स में और या जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें जाइए, जिसमें भी आपको डाउट आया है कभी, उन क्वेश्चंस को जाके देखिए, ठीक है। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं तो आप एनालाइज इजीली कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने रिज़ल्ट पे जाइए, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है आपके रिज़ल्ट, तो उस रिज़ल्ट में अनआंसर्ड क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो गलत गए थे, रॉन्ग आंसर थे आपके, उनको जाइए, उन क्वेश्चंस को देखिए। इससे आपके 3 चीज़ मतलब मेन चीज़ है ना, उसमें आपने चीज़ें शार्पन अप कर ली, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई नो इट इज़ सो एग्जॉस्टिंग, लास्ट का जो दिन होते हैं ना सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। अपने को ऐसा लगने लगता है कि भाई कर क्यों रहे हैं, क्या ही ज़रूरत है, क्या ही कर लूँगा मैं 5 दिन में, क्या ही कर लूँगा मैं 5 दिन में, क्या कर लेंगे क्या नहीं, उसको हटाते हैं। जितना कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। एक बार उतना हो जाएगा ना तो एग्ज़ाम के बाद अपने को वो गिल्ट नहीं रहेगा कि भाई करा ही नहीं, लास्ट में हार मानी। लास्ट में हार नहीं मानते हैं, लास्ट में हार मान लेना मतलब पूरी साल की किसी ने सालों की की, किसी ने 1 साल की, किसी ने 2 साल की किया, इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर देना ऐसा है। तो हमको लास्ट में अपनी मेहनत पे किसी को पानी नहीं फेर देने देना है, खुद को भी नहीं। हम क्या डिज़र्व करते हैं क्या नहीं, ये कोई हमको नहीं बताएगा, हमको पता है। हम अपना बेस्ट देंगे, जो होगा भगवान जी के हाथों है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप बस अपने हिस्से का करिए, जो आपके हक़ का है ना वो आपको मिल जाएगा, और जो आपके बेटरमेंट के लिए है उससे ज़्यादा उससे कम आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। भगवान जी पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, लास्ट के दिन में हार नहीं माननी है प्लीज़। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। हार नहीं माननी है, हताश नहीं होना है, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। बाकी सब खुद पर ट्रस्ट करके और भगवान जी के पर ट्रस्ट करके हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।